हवाओं का रुख तब्दील। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कदरे कमी। फजा बदस्तूर मुजर सेहत। लाहौर फजाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 497 रिकॉर्ड। मुल्तान में फजाई आलूदगी का मयार 306 हो गया। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मॉग की शिद्दत में कमी की पेशगोई। भारत का शहर दिल्ली 1320 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम आउटडोर सरगर्मियां, खेल, नुमाइश और फेस्टिवल्स पर भी पाबंदी होगी, जबकि निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तौसी। तमाम तर कमर्शियल मार्केट्स की बंदिश में 24 नवंबर तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी। बानी PTI की रिहाई के लिए हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पुर आजम। एहतजाज की तैयारियों के हवाले से वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। साबिक़ खातून अव्वल भी शरीक। 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली पर गौर। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है। हर वर्कर को निकालना होगा। कसीर तादाद में कारकुनों को निकाल कर हर हाल में डी चौक पहुँचाना है। बानी PTI के नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर जलसे के लिए नौजवानों को मुतहरिक किया जाए। बुशरा बीबी की गुफ्तगू। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। हर सूरत डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अखराजात मकामी तंजीम और सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अली अमीन गंडापुर का खिताब। बुशरा बीबी से मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं, पार्टी ओहदेदारान की भी मुलाकातें। साबिक़ खातून अव्वल ने वफूद को बानी PTI का पैगाम दिया। PTI की एहतजाज की कॉल। ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों ले लिया। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए शुरका, अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के जिम्मा लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी PTI अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाए। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे बच्चियां और पोते पोतियों, नवासे नवासियों की शिरकत लाजमी बनाए। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाए। सारी उम्र हो गई है मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते। अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। जिस असेंबली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असेंबली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानून साजी कर रहे हैं। और राना साहब के साथ हमारी जितनी भी लीगल टीम थी, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया, जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो, हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल किए। भी जो है ना, मैंने ये कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं। बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना के साथ मिलकर कुछ अहदाफ हासिल किए। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। अगर ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं, हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखें, मज़ीद इजाफा भी कर सकें और उसने साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। मौलाना फजलुर रहमान का तरीके इंसाफ के एहतजाज से लाइल्मी का इजहार। PTI के एहतजाज का इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों की जानो माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्व कर रही है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आइन की रुख के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं। धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। इंसानी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। मुल्क में इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। तरामीम के बाद किसी को भी पकड़कर 90 रोज तक रख सकते हैं। अपने मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया को टॉक।
बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में आज होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी की आमद भी मुतवक्के। गुज़श्ता समाअत पर बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया था। बानी पीटीआई ने एक बार फिर अपने तर्जुमान बदल डाले। बैरिस्टर गोहर खान, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज को रवां साल अप्रैल में अपने जाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दिया गया। कौमी टीम व्हाइट वॉश के धारे पर शाहीनों को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज रोबोट में खेला जाएगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में 13 रन से शिकस्त दी थी। आकिब जावेद ने कौमी टीम का हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। आकिब जावेद को व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। पीसीबी की जानिब से व्हाइट बॉल हेड कोच का ऐलान आज मुतवक्के। जेसन ग्लेप्सी की व्हाइट बॉल टीम का हेड कोच बनने में अदम दिलचस्पी। पीसीबी ने आकिब जावेद का जिम्बाब्वे के वीजे के इजरा का प्रोसेस शुरू कर दिया। वीजा जारी होने के बाद आकिब जावेद पहली दस्तयाब फ्लाइट से जिम्बाब्वे रवाना होंगे। पीसीबी की जेसन ग्लेप्सी को ओहदे से हटाने की खबरों की तरदीद। रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन ग्लेप्सी ही रहेंगे। वाशर इस्तेहकाम को मजीद आगे लेकर जाएंगे। महंगाई 38% से 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 1.5 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। IMF ने कहा कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF वफ़द से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। मैशत की बेहतरी के लिए मुकर्रर अहदाफ हासिल करेंगे। चारों वज़राए आला ने मैशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत का एक और किसान दोस्त इकदाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी। किसान कार्ड के लिए 12,89,000 दरख्वास्तें मौसूल। किसानों ने 3,61,000 से ज्यादा कार्ड वसूल कर लिए। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी कर ली। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB8 सिविक कंप्लेक्स में ज़िमनी इंतखाबात। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार गुलियार खान डोम की 35,716 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। डस्का में ससुरालियों के हाथों बहू के कत्ल की तहकीकात जारी। हसद और नफरत ने बहू को कत्ल किया। जालिम सास ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुझसे गलती हो गई, सब मेरा कसूर है। बेटी, पोता और रिश्तेदार भी मेरी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। बहू पर लगाए किरदार खुशी के इल्जामात भी झूठे थे। मुल्जिमा सुगरा बीबी ने पुलिस हिरासत में सच उगल दिया। डस्का में मकतूला ज़ारा के कत्ल के मुकदमे में अगवा सबूत मिटाने और मिलकर साजिश करने की दफात भी शामिल। मुल्जिमा अपने शौहर और बेटी को भी कत्ल कर चुकी है। अहले इलाका का इल्जाम। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। एपेक्स कमेटी इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खराब तबीयत के बायस मौखर किया गया।
इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन कमेटी का इजलास आज दिन 2 बजे तलब किया था। मुल्क भर में आज से हर दरखास्तों की वसूली का आगाज। 15 नामजद बैंकों में हर दरखास्तें वसूल की जाएंगी। हर दरखास्तों के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुलंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए 5000 नशिस्तें मुख्तस। बांग्लादेश की मफरूर साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हवालगी के लिए भारत से मुतालबा करेंगे। उबूरी हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब। कहा, बांग्लादेश में हंगामों के दौरान कत्ल के वाकयात की तहकीकात यकीनी बनाएंगे। भारत को शेख हसीना के वापस भेजने का भी कहेंगे। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद को 5 अगस्त को मुसाफी होकर भारत फरार हो गई थी। एहतजाजी मुजाहिरों में तलबा समेत 1500 अफराद हलाक और 19,000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में शिद्दत का खदशा। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। यूक्रेन के सदर ने मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी थी। रूसी सदर पुतिन ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। अगर यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल किए तो तीसरी जंग होगी। रूसी सदर की अमेरिका को सख्त वार्निंग। जो बाइडन अमन की बजाय खित्ते में जंग चाहता है। कहा, अगर यूक्रेन ने रूस पर हमला अमेरिकी मिसाइलों से किए तो ये अमेरिका के हमले तस्वुर होंगे। इजराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। बैतुलहया में बमबारी से एक ही खानदान के 50 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हमले में 5 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में अल-कसाम ब्रिगेड के साथ झड़पों में एक इसराइली कैप्टन हलाक, मुतादिद फौजी जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड का मुतादिद गाड़ियों और टैंक तबाह करने का दावा। यमनी हौसियों का भी। इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, बड़े पैमाने पर नुकसान की तला। इजराइल की लेबनान में भी दहशतगर्दी। बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके दहिया में रॉकेट हमला, मुतादिद तलबा शहीद, कई जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने तर्जुमान मोहम्मद अफीफ की इजरायली फ़ज़ाई हमले में शहादत की तस्दीक कर दी। मोहम्मद अफीफ ने बहादुरी से जामे शहादत नोश किया। इजराइल के हमलों से खौफज़दा नहीं हिज़्बुल्लाह। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे। शहर शहर सफर। हाथपुर डैम में चमचमाती ट्रॉफी को कदीम सकाफती कश्ती की सैर करवाई गई। टेक्सला म्यूजियम में ट्रॉफी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। बच्चों और बड़ों ने खूब सेल्फियां बनाई। ट्रॉफी का टूर आज इब्राबाद और कल नतिया गली में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी।